आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सुप्रभात धरती धौरारी में। आज हमारे बीच हैं जाने माने साहित्यकार दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी। दुर्गा प्रसाद जी, आपकी एक पुस्तक आंखन देखी बहुत लोकप्रिय रही, तो अपनी उस पुस्तक के बारे में बताइए। ये पुस्तक लिखने का मौका मुझे अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान मिला जी। जैसा मैं प्रारंभ में उल्लेख कर रहा था, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी ने अपनी पढ़ाई यहाँ करने के बाद अमेरिका से इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद उसने वहीं नौकरी करना शुरू कर दिया। बेटी चाहती थी कि हम लोग अमेरिका घूम जाएं। हम लोग, तब मैं नौकरी में था, कोई 1 महीना अमेरिका घूम आए। कुछ समय बाद बेटी के परिवार में वृद्धि होने का मौका आया जी, तो हम लोगों को फिर अमेरिका जाने का और 6 महीना वहाँ रहने का मौका मिला। अब अमेरिका की जिस तरह की जिंदगी होती है वो हमारी जिंदगी से बड़ी अलग होती है जी। इसलिए अलग होती है कि बहुत ज़्यादा सामाजिकता नहीं और हमारा कोई सर्कल भी नहीं जी। बच्चे अगर आपको कहीं ले जाएं तो आप उनके साथ जाएं, वरना आप घर में रहें। तो हम लोग भी घर में रहते। मेरा समय पढ़ने लिखने में बीत जाता। कुछ पढ़ते लिखते हुए मैंने वहाँ की सामाजिक स्थितियों पर 2 टिप्पणियाँ लिख दी। एक दिन घर पर कुछ लोग मिलने आए तो मेरी बेटी ने कहा कि पापा, आपने वो जो लिखा है वो इनको सुना दो। मैंने सुना दिया। मैंने भी कुछ सोच समझ कर नहीं लिखा था, बस अपने मन की प्रतिक्रियाएं लिख दी थी जी। उनमें से कुछ लोगों ने उसकी बाद में मुझसे बड़ी चर्चा की और सराहना की और ये कहा कि यहाँ जो भी आता है वो अमेरिका की, पश्चिम की, विदेश की आलोचना करता है। आपने यहाँ के जीवन का सकारात्मक पक्ष दिखाया है और आप इस बात को आगे बढ़ाएं जी। मुझे भी लगा कि मैं भी अमेरिका के बारे में जो सुनता रहा हूँ, पश्चिम के बारे में जो सुनता रहा हूँ, मेरे अनुभव तो उनसे भिन्न है। तो मैं फिर लगातार वो लिखता रहा और जब इस तरह से कोई 10, 12, 15 लेख इकट्ठे हो गए, मैं भारत आया। कुछ और लोगों को मैंने बताया और मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं जिन्हें मैं अगर 2 पंक्तियां भी लिखूं तो जब तक उन्हें न बता लूं मुझे चैन नहीं पड़ता है। और ऐसे ही उनके साथ भी होता है। ऐसे दोस्त होते भी हैं जिनको बताए बिना हम कोई काम नहीं करते। हाँ, लेकिन साहित्य की दुनिया में तरुण ये बात बहुत विरल है और मैं तो कहूँ कि साहित्य की दुनिया का ही प्राणी अब हो गया हूँ। तो हमारे यहाँ ये तो चलता है, अरे बहुत महान है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कहें कि अगर इसको आप ऐसा कर लेते तो ठीक होता, तो आपकी दोस्तियां खत्म हो जाती। आलोचना शायद कोई सुनना नहीं चाहता और मैं तो विषयांतर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आलोचना की दुनिया का ही प्राणी हूँ, मैंने बहुत सारे दोस्तों को ये करके खोया भी है और अब मैं धीरे धीरे कभी कभी आलोचना से बचने भी लगा हूँ कि दोस्ती ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी रचना के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं वो कहने की क्या जरूरत है, कहने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं उन दोस्त की बात कर रहा था। उस दोस्त से पहले मैं फिर से आंखन देखी पर लौटा हूँ। तो मैंने वहाँ के सामाजिक जीवन में जो चीजें देखी, ये कोई पर्यटन वाली पुस्तक नहीं है कि ये यहाँ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, यहाँ लास वेगस है और यहाँ ये है, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ के सामाजिक जीवन में जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी उन चीज़ों का मैंने इस किताब में उल्लेख किया है। तो यहाँ आप पाएंगे कि वहाँ के अस्पताल में किस तरह की सुविधाएं हैं। एक लेख वहाँ की लाइब्रेरी व्यवस्था पर है, एक लेख वहाँ की बाजार पर है, एक लेख वहाँ की यातायात व्यवस्था पर है, आदि आदि। तो एक नागरिक किसी देश में कितना सुखी और सुरक्षित और आनंद अनुभव करता है, इन सारी बातों की चर्चा मैंने इस किताब में की। इस किताब के जरिए आपको पुरस्कार से भी नवाजा गया। जी जी, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार जी, ये राजस्थान साहित्य अकादमी ये पुरस्कार देती है। कन्हैयालाल सहल राजस्थान के एक अप्रतिम गद्यकार थे, पिलानी के रहने वाले थे, बड़ा योगदान है। और राजस्थान साहित्य अकादमी ने अपने सारे पुरस्कार राजस्थान के बड़े लेखकों के नाम पर दिए हैं। जैसे कविता का पुरस्कार सुधींद्र के नाम पर, कथा का पुरस्कार रागे राघव के नाम पर। तो वो कन्हैयालाल सहल पुरस्कार जो विविध विधाओं की रचनाओं के लिए दिया जाता है, मुझे इस किताब के लिए दिया गया।
तो ये आपकी पहली जब अमेरिका यात्रा रही और उसी उस दौरान जब आकर आपने आँखन देखी को सबके सामने रखा, उसके बाद में जब आँखन देखी हो गया, सब कुछ अमेरिका देखा भाला हो गया, फिर से आपकी अमेरिका की यात्राएं रही, तो उस दौरान भी फिर आपने कुछ लिखा, उसके बारे में बताएं। तरुण, बहुत मजे की बात है, पहली किताब, और अब मैं स्वीकार करता हूँ इस किताब को थोड़ा समय भी हो गया है। जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं और हम जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, अगर हमें हवाई जहाज में बैठने का और अमेरिका जैसे चकाचौंध वाले देश में जाने का मौका मिले तो शायद आंखें फटी रह जाती हैं। तो अब मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी आंखें भी फटी रह गई थी और मेरे मन में प्रशंसा भाव कुछ अधिक था जी। लेकिन उसके बाद कई बार अमेरिका जाने का मौका मिला, तब मैं वहाँ की समाज के बहुत सारे अंतर विरोध भी देख पाया, वहाँ की समाज की बहुत सारी विसंगतियों को भी देख पाया, क्योंकि तब मैं वो चकाचौंध वाली चीज़ों से उबर चुके थे। असल में हुआ ये कि बाद की यात्राओं में यहाँ के कुछ अखबारों ने, जिनमें मेरे मित्र लोग भी हैं, उन्होंने मुझसे ये आग्रह किया कि मैं वहाँ से नियमित रूप से उनके लिए कुछ लिखूं जी, कुछ चिट्ठी जैसा लिखूं, अमेरिका से चिट्ठी जैसा कुछ लिखूं जी। और एक बार मुझे ये आग्रह किया गया कि मैं अमेरिका में हर बार ऐसी कोई चीज़ तलाश करूं जिसका साम्य हमारे नगर जयपुर से हो जी। वो बात फैलते हुए थोड़ी राजस्थान और भारत तक चली गई, यानी मैं अमेरिका और भारत की, अमेरिका और राजस्थान की, अमेरिका और जयपुर की तुलना करूं। तो असल में बाद में अखबारों की मांग पर, उनकी फरमाइश पर या उनके आग्रह पर मैंने लिखना शुरू किया। उदाहरण के लिए एक लेख मैंने लिखा, जीटी जैसी हिंदी। जीटी यानी गौरव टावर। अब गौरव टावर पर आप भी देखते होंगे कि युवा लोग, आप लोगों की उम्र के लोग, ये आपसे भी युवा बच्चे जब वहाँ चाट वाट खाते हैं और मैकडी वगैरह के बाहर खड़े होते हैं, तो वो किस तरह की अंग्रेजी। हमने भी युवा ही हैं। लेकिन आपसे भी, आप भी युवा ही हैं। मैं भी, धन्यवाद। तो वो लोग किस तरह की हिंदी और अंग्रेजी का मिला जुला रूप बोलते हैं, वैसी अंग्रेजी और हिंदी का मिला जुला रूप जब मुझे अमेरिका के भारतीयों में सुनने को मिला तो एक लेख बन गया, वो इंग्लिश जिसे कहते हैं, इंग्लिश। तो इस तरह से मैंने, या अगर मैंने वहाँ किसी पार्क में कुछ कलाकृतियां देखी तो मुझे हमारे सेंट्रल पार्क के वो स्कल्पचर याद आ गए जी। तो इस तरह से मैंने वहाँ के जीवन की तुलना भारतीय जीवन से की और ये तुलना करते हुए मैंने कुछ विसंगतियां भी देखी, उन्हें भी मैंने बताया। तो इस दूसरी किताब में प्रशंसा का स्वर उतना मुखर नहीं है, लेकिन तुलना का स्वर है और इस तुलना के कारण ही इस किताब का आवरण भी आप देखेंगे कि एक तरफ अमेरिका के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, दूसरी तरफ हमारा अपना हवा महल है। तो मैं दोनों की तुलना इस किताब में कर रहा हूँ। जी, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। ये जब हम बाहर जाते हैं तो उस दौरान कई बार जैसे होता है कि हमारा एक रूटीन है कि रोज़ाना हमें एक अभ्यास करना है शरीर को फिट रखने के लिए। एक जिस तरीके से रोज़ाना हम लोग जिम जाते हैं या फिर बाग में घूमने जाते हैं, तो आपका जो रूटीन है, सुबह जैसे आप जाते हैं, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, उस दौरान क्या क्या करते हैं? योग करते हैं या जिम जाना पसंद करते हैं या घूमना पसंद करते हैं? जिम जाने की बड़ी इच्छा होती है, लेकिन अब मुझे डर लगता है कि शायद मेरी उम्र जिम जाने की नहीं रह गई है और वो लोग जितना श्रम करवाएंगे उतना श्रम मैं कर पाऊंगा या नहीं। दूसरी बात, जहाँ शारीरिक श्रम की बात है, मैं बहुत कामचोर हूँ जी, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत वर्जिश, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है और वो मैं करता हूँ अपनी पत्नी के डर से। वो हाँ बिल्कुल, वैसे तो मेरे ख्याल से हर पति की बेचारे की यही नियति होती है कि वो पत्नी से डांट खाता है। मैं भी अपनी पत्नी से हर दूसरे तीसरे दिन डांट खाता हूँ और उसके बाद आधा पौन घंटा मैं रोज सुबह अपने शरीर को हिला डुला कर किसी तरह से अपने शरीर को सक्रिय रखने का प्रयास करता हूँ। लेकिन निश्चय ही अगर मेरी पत्नी की आंख चूक जाए तो मैं उस दिन वर्जिश करने की बजाय किताब पढ़ना या गाना सुनना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। ये आज आपने खुलासा कर दिया है और अभी वो टीवी पर देख रही हैं और अब आपकी खैर नहीं है। हाँ, मैं सोचता हूँ मैं देर से घर जाऊंगा, मैं थोड़ी देर यहीं बैठा रहूंगा। नहीं बिल्कुल वो माफ कर देंगी। अच्छा, सिफारिश तो कर दो। जी बिल्कुल सिफारिश है। उर्वशी आप कर दीजिए। हाँ उर्वशी आप कर दो। ये तो सिफारिश है कि बस लिखने पढ़ने का जो है वो, हाँ, हमारे साहित्यकार जो है उन्हें लिखने पढ़ने की ही जो
ललक है उसको आगे बढ़ाए रहने दीजिए। और हाँ, आप थोड़ी इस तरह से सक्रिय रहिए कि हाँ बिल्कुल फिट रहे, वो अच्छी बात भी कह दिया मैंने। धन्यवाद। हाँ, तो आपका कहना ज्यादा असरदार होगा, मुझे ऐसा जी। लगता है। तो अब उस योग की बात करते हैं जो अगर हम करें तो हम हमेशा फिट रहेंगे। जो योग में ऋषि मुनि करा करते थे सूर्य नमस्कार, कहते हैं ऋषि जिसने सूर्य नमस्कार सीख लिया है, करना सीख लिया, वो कोई भी बीमारी उन्हें नहीं होती है। तो चलें अपन। बिल्कुल, तो चलते हैं योग की तरफ और देखते हैं योग के कुछ टिप्स।